पापा पापा, मुझे धमाके वाले पटाखे खरीदने हैं। आप मेरे साथ बाजार चले और मुझे बड़े धमाके करने वाले पटाखे दिला दें। मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि सबसे बड़ा धमाका करने वाला पटाखा मेरे पास है। जग्गू, तुम्हें पता भी है ज्यादा धमाका करने से हमारे कान के पर्दे भी फट सकते हैं। इस बार मैं तुम्हें फुलझड़ी ही दिलवाऊंगा। मम्मा देखें, पापा मुझे धमाका करने वाला पटाखा दिलाने से मना कर रहे हैं। कालू जी, एक ही तो बेटा है हमारा। अगर हम इसके शौक पूरे नहीं करेंगे तो किसके पूरे करेंगे। इस जंगल के हम सबसे अमीर पक्षी हैं, तो हमारा बेटा सबसे बड़ा धमाका करेगा दीपावली में। आप जाएं और मेरे बेटे के पसंद का पटाखा दिला दें। गौरी, तुम अपने बेटे को बिगाड़ रही हो। मैं तो कहता हूँ तुम इसे समझाओ। मैं इसके लिए फूलझड़ी खरीद कर ला दूंगा। नहीं नहीं मम्मा, मुझे तो ज्यादा धमाका करने वाला ही पटाखा बम चाहिए। कालू जी, अब बात हो गया। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे लेकर अपने भैया के घर चली जाऊंगी। फिर मनाते रहना अकेले दिवाली। जाओ बेटा, जाओ अपने पापा के साथ और अपनी पसंद का पटाखा बम खरीद लो। फिर जग्गू को कालू ज्यादा धमाका करने वाला पटाखा बम दिला देता है। क्योंकि ये देखो, मेरे पापा ने मेरे लिए कितना सारा पटाखा खरीदा है। मेरे पास सबसे ज्यादा धमाका करने वाला पटाखा बम है। चलो इसे फोड़ते हैं। नहीं जग्गू, मैं तो दिवाली की रात को पटाखे जलाऊंगा। मेरी मम्मा ने मेरे लिए फूलझड़ी लेकर आई है। फूलझड़ी, वो भी कोई पटाखा होता है। मेरे पास तो ज्यादा धमाका करने वाला पटाखा है। चलो चलो इसे जलाते हैं। जग्गू थोड़ा रुको, मैं दूर चला जाता हूँ, फिर तुम पटाखे जलाना। अचानक से पटाखा जोर की आवाज करके फट जाता है और जग्गू बुरी तरह घायल हो जाता है। गोरी आंटी, जग्गू पटाखा बम से घायल हो गया है। जल्दी चलें आप। ओह बेटा, जग्गू बेटा क्या हो गया। बेटा तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मम्मा, ये सब इस किकी ने किया है। इसी ने मुझे जलाया है। इसने एक जलता हुआ बम मेरे ऊपर फेंक दिया और मैं जल गया। कालू, तुम जग्गू को लेकर अस्पताल जाओ और मैं अभी इस किकी के बच्चे को लेकर इसकी माँ के पास जाती हूँ। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया। क्या हुआ गोरी बहन, आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारे बेटे ने मेरे जग्गू को पटाखा बम से जला दिया। नहीं नहीं मम्मा, वो जग्गू खुद ही पटाखे से जल गया। वो अपना पटाखा जला रहा था और वो फट गया। मैंने कुछ नहीं किया मम्मा। गोरी बहन, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। तो फिर ठीक है टुनटुनी, अब तो पुलिस ही इससे सच्चाई उगलवाएगी। जब पुलिस का डंडा इस पर पड़ेगा तो सारा सच उगल देगा। पुलिस का नाम सुनते ही टुनटुनी डर जाती है। वो दौड़ी दौड़ी जग्गू के पास जाती है। जग्गू बेटा, सच सच बता दो बेटा, कैसे तुम जल गए? नहीं तो वो पुलिस मेरे बेटे को पकड़ कर ले जाएगी। तुम दोनों तो हर साल दिवाली एक साथ मनाते हो बेटा,
इस बार तुम्हें किकी के बगैर ही दीपावली मनानी पड़ेगी। सच बता दो बेटा। मम्मा, मैंने झूठ बोला था, मैं डर गया था मम्मा। मैंने अपने ही पटाखे को जलाया और उसी से मैं भी जल गया। किकी ने कुछ भी नहीं किया है मम्मा। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चे के प्यार में अंधी हो गई थी। मम्मा, मेरे सारे धमाके करने वाले पटाखे को फेंक दो। अब से मैं धमाका करने वाला कोई भी पटाखा नहीं फोड़ूंगा। मैं भी किकी की तरह फुलझड़ी जलाऊंगा। अगले दिन दीपावली थी। सभी खुशी खुशी दीपावली मनाते हैं। किकी और जग्गू फूलझड़ी जलाते हैं और खुशी खुशी दीपावली मनाने लगते हैं। टुन्नू कौवा एक मजदूर था। दिन भर काम करने के बाद उसे जो पैसे मिलते थे वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब में उड़ा दिया करता था। एक दिन जब चुन्नू शराब पीकर नशे में घर आया तब टुनटुनी उससे कहती है, कल तो तुमने कहा था कि तुम शराब को हाथ भी नहीं लगाओगे, लेकिन आज फिर पीकर आ गए। तुम्हारी एक बेटी भी है, कभी तुमने उसके बारे में सोचा है? टूनी के जन्म के समय हमने क्या क्या सपने देखे थे उसके लिए। चुन्नू टुनटुनी की बातों का कोई जवाब नहीं देता और सो जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चुन्नू मजदूरी करके घर लौटता है और टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग दिल्ली चले। वहाँ जाकर कोई काम धंधा करूँगा, अपने दोस्तों से दूर रहूँगा, तो मेरी शराब की लत भी छूट जाएगी। अगर हम लोग दिल्ली चले जाएंगे तो अपने घर की देखरेख कौन करेगा? उसकी चिंता तू मत कर, मैं कोई ग्राहक देखकर जाने से पहले इसे बेच दूंगा। दिल्ली जाने से अगर तुम्हारी शराब की लत छूट जाएगी तो ये बहुत अच्छी बात है। 2 दिन बाद चुन्नू कौवा अपना घर बेच देता है और अपनी पत्नी और बेटी के साथ दिल्ली जाने के लिए बस से निकल पड़ता है। अगले दिन वे सभी दिल्ली पहुंचते हैं। टुनटुनी, तुम टूनी के साथ यहाँ बैठो, तुम लोगों को भूख लगी होगी। मैं अभी तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। इतना कहकर चुन्नू कौवा वहाँ से चला जाता है। काफी देर हो जाती है पर चुन्नू भोजन लेकर नहीं लौटता। ये चुन्नू अभी तक नहीं आया, ऐसा लगता है वो हम लोगों को छोड़कर भाग गया। हे भगवान, अब मैं अपनी फूल सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, सारा पैसा चुन्नू के पास था। मैंने चुन्नू पर भरोसा किया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगी। तभी एक समोसे बेचने वाले को देखकर टुनी रोने लगती है। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, समोसे खरीद कर दो ना। टुनटुनी से अपनी बेटी की भूख देखी नहीं जा रही थी। अब मैं क्या करूं? इस दिल्ली शहर में मेरा कोई जानने वाला भी नहीं। तभी एक यात्री पक्षी उसके पास आती है। क्या तुम मेरा सामान उठाकर बस में रख दोगी? मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी। 50 रुपए? हाँ हाँ मेम साहब, मैं अभी आपका सामान बस में रख देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उस यात्री पक्षी का सारा सामान बस में पहुंचा देती है और पैसे लेकर समोसे की दुकान पर जाती है। भैया, मुझे 4 समोसे देना। टुनटुनी समोसे लेकर अपनी बेटी को भी खिलाती है और खुद भी खाती है। टूनी बेटा, आज से ये बस स्टैंड ही हमारा घर है, अब हम लोग यहीं रहेंगे। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया कूली का काम करके अपनी बेटी को पालने लगी। इधर चुन्नू कौवा सारा पैसा नशा करके उड़ा देता है। उस पर बहुत सारे कर्ज हो जाते हैं। वो भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगता है। एक दिन जब टुनटुनी बस में यात्री का सामान रख रही थी तब वो चुन्नू कौवा को भीख मांगते हुए देखती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब, भगवान तुम्हारा भला करेगा। टुनटुनी अपने पति को पहचान जाती है। अरे, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम तो घर बेचकर जो भी पैसा मिला था सारे पैसे लेकर भाग गए थे, फिर तुम भीख क्यों मांग रहे हो? मुझे माफ कर दो टुनटुनी, बहुत सारे पैसे देखकर मेरी नीयत खराब हो गई थी और मैं तुम सबको छोड़कर भाग गया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी, चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर टुनटुनी यात्री का सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। कूली का काम करके वो बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है।